हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत कोडर्स में। तो हमने फॉर्म टैग पार्ट 1 के बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना, पर पार्ट 2 भी यार अभी बाकी है। जब तक पार्ट 2 कंप्लीट ना हो जाए तब तक तो समझो ही मत कि आपको लॉगिन फॉर्म या फॉर्म के बारे में पूरी नॉलेज हुई है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे कोई CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम खाली फॉर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो भी HTML के थ्रू। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमने पहले हमारा कोड कुछ यहाँ तक किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमने यहाँ पे HTML की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप शुरू से लेकर सारे टैग के बारे में जान सकते हैं। और ये वाला फॉर्म टैग है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो को देखना, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको तो भी ना मिले ये वीडियो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये वीडियो देख के आएँ। 40 मिनट का है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा होता है 40 मिनट, पर इस 40 मिनट में मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, एक एट्रीब्यूट्स को रन करके बताया। तो आप पहले इस वीडियो को देख लेना। तो चलो हम इसके आगे बात करते हैं। तो देखो, हमने पहले का ये जो हमने पहले जहाँ तक हमने किया था, तो इसको पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ जूम करके रखा हूँ। तो मैं यहाँ पे जूम, आप ये मत समझना कि ये जूम कैसे हो गया, मैं विंडो के ब्राउज़र को जूम करके रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। हमने ये भी सीखा था कि एक सिलेक्ट करना है, फीमेल में क्लिक करें तो क्रिकेट विकेट, हम सब ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं और सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले वाला वीडियो देख लो, इसके बाद ये वीडियो देखना। तो चलो हम इसके आगे जानते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे सबमिट बटन लेके रखे हैं। हम सबमिट बटन के पहले कुछ और भी लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लेना मैसेज। जैसे यूज़र क्या मैसेज टाइप करता है, कोई बड़ा मैसेज, इसके अंदर तो पूरा मैसेज आएगा नहीं ना, इसके अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो चलो हम लोग पूरे मैसेज का एक देखते हैं। अगर हमको पूरा मैसेज लेना है तो हमारे पास एक टैग आता है, ये इनपुट नहीं है, हमारे पास पर्टिकुलर टैग आता है। अगर हमको यहाँ पे लिखना होगा टेक्स्ट एरिया, तो देखो यहाँ पे आपको टेक्स्ट एरिया टैग दिख गया होगा। अब मैं यहाँ पे आगे एक लेबल दे देता हूँ, यहाँ पे आगे मैं एक लेबल दे देता हूँ। मैंने आपको लेबल टैग का भी काम बता दिया कि क्या करता है, आपने वो भी आपको उसी वीडियो में देखने को मिलेगा। लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ मैसेज। उसके बाद मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, हमारा खूब ढेर सारा पूरा टेक्स्ट एरिया आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, जो लॉगिन है उसको पहले नीचे कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके ब्रैक टैग का इस्तेमाल कर लूँगा, मैं 2 बार ले लेता हूँ। यहाँ पे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब लॉगिन नीचे आ चुका है। यहाँ पे देखो जो मैसेज है उसको मैं अपने हिसाब से कितना भी बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल लाइन लिख सकता हूँ, कितना भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और यहाँ से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, आपको कितनी हाइट वेट, पूरा लिक्विड प्रकार एकदम पूरा लिक्विड ही है जितना करना। अगर आपको इसको फिक्स करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हम टेक्स्ट एरिया के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। तो हम इसको रोज भी दे सकते हैं, हमको कितने रोज इसको देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 दे दिया तो ये पर्टिकुलर 3 रो में आ जाएगा। देखिए F5 मैंने किया, ये 3 रो में आ रहा है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ 10 कर देता हूँ। ध्यान से देखना, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ 10 रो ले रहा है। ओके, 10 रो ले रहा है। अगर मेरे को यहाँ पे इसकी कॉलम भी बढ़ाया तो मैं यहाँ पे कॉलम भी बढ़ा सकता हूँ। कॉल्स नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, मैं कॉल्स लगा के इसको मैं कॉल्स 20 दे के देखता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये देखिए कॉल सर इसमें काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं, मत करने दो। फिलहाल तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं, कॉल्स काम कर रहा है, कॉल्स काम कर रहा है। मैं क्या किया था, ज़्यादा ले लिया था, पर्टिकुलर 10 कॉल्स काम कर रहा है। अगर मैं 5 लेता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 5 में आ चुका है। कॉलम एडजस्ट हो रही है। अब मैं रो को भी एडजस्ट करके दिखा था, मैंने यहाँ पर रो 10 रखा था, अब मैं इस रो को 5 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो रही है। अपने हिसाब से आपको जैसा रखना है, बट अभी भी यहाँ पे एक चिन्ह आ रहा है, उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो नीचे की डिज़ाइन है वो पूरी बिगड़ जाती है। इसको भी हटाने का एक तरीका होता है, वो हम CSS के थ्रू देखेंगे। फिर अभी तक के लिए आप इसमें टेक्स्ट एरिया में इतना ही समझ लो, ठीक है। इसके अंदर भी एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे टेक्स्ट एरिया में आपको बताया था नेम एट्रीब्यूट के बारे में। ये नेम एट्रीब्यूट करता क्या, मैं आपको सारे में जितने यहाँ पे नेम दिख रहे हैं मैं सबका मतलब बताता, सेम टू सेम उसका भी मतलब यही होता है, ठीक है। अगर आपको नेम के बारे में नहीं पता तो आप वो वीडियो देख लेना कंपलसरी, इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप वो वीडियो ध्यान से देखना। तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया हो चुका है, ठीक है। हमने टेक्स्ट एरिया को कवर कर लिया। फिर मेरे को फिलहाल ये सब रोज़ और कॉलम्स देने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत जोरदार लग रहा था। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ओके। अब मैं जाता हूँ अपने तीसरे टैग के पास।
तो हम यहाँ पे वापस एक BR टैग लगा लेते हैं, इसी को कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट, और इसके बीच में मैं अपना स्टार्ट करूँगा कोडिंग। जो न्यू टैग है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास है, हमने मैसेज का देख लिया। अब हम देखते हैं सिलेक्ट। ओके, यहाँ मैं सिलेक्ट डालता हूँ। सिलेक्ट टैग यहाँ पे क्लोज की हुआ, क्लोज कर देते हैं। सिलेक्ट टैग के अंदर हमारे पास एक और टैग आता है जिसको हम ऑप्शन कहते हैं, ऑप्शन टैग कहते हैं। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन आता है, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, लेबल डाल देता हूँ कि ये किस चीज़ के लिए है। लेबल डाल दिया, तो लेबल यहाँ पे ठीक है, लेबल डाल दिया। अब मैं यहाँ पे लेबल पे डाल सकता हूँ कि मुझे किस चीज़ का बनाना। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे सिटी डाल देता हूँ, सिटी डाला, सेव करता हूँ, रिफ्रेश F5। ये देखिए यहाँ पे सिटी आ चुके हैं, बट अभी मैंने यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं डाली सिलेक्ट के ऑप्शन में। अब मैं ऑप्शन में यहाँ मैं पर्टिकुलर कोई सिटी का नाम तो नहीं ले लूँगा, बट जहाँ मैं रहता हूँ उधर का तो डाल ही सकता हूँ ना। पर्टिकुलर मैं सूरत डाल दिया, 5 किया, देखिए यहाँ पे सूरत आ चुका है। अभी मैं और सिलेक्ट करने का डालूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ। उसके बाद इसी के अंदर मैं ऑप्शन में ढेर सारे मल्टीपल डाल सकता हूँ, आपकी जितनी मर्जी है उतने यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे ये लिखा, ये ओके, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये सिटी के अंदर मेरे जितना मैंने डाला था वो सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ सिलेक्ट करना है, यहाँ सिलेक्ट करो तो वो सबमिट में जाएगा, तो इसे यही वैल्यू होके जाएगा। सबमिट में क्लिक करेंगे तो यही वैल्यू होकर जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर जो मैंने ऊपर फर्स्ट में सिलेक्ट किया है, इसे पेज में रिफ्रेश करता हूँ तो जो हमारा फर्स्ट में लिखा है तो वो आ रहा है। अगर आप पर्टिकुलर कोई बीच में सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिया जाता है ऑप्शन के अंदर, सिलेक्टेड करके। उसको आपको कोई वैल्यू नहीं देनी, खाली सिलेक्टेड देके सेव करना है। यहाँ पे अगर रिफ्रेश, तो देखिए वो सूरत हट चुका है जो मैंने रखा था, और बाकी जहाँ पे मैंने सिलेक्टेड लिखा है वहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही पेज रिफ्रेश होने के बाद भी। आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट सिटी ऐसा लिखा रहता है, सिलेक्ट सिटी। इसके बाद हम क्लिक करके जो भी हमारी सिटी है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो आपको इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा सिलेक्ट और ऑप्शन क्या काम करता है। चलो अब हम इसी सिलेक्ट और ऑप्शन के रिलेटिव एक नया HTML5 में आया, उसके बाद में भी देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो हम नीचे आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे भी ब्रेक लगा देते हैं, यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे और इसके बीच में हम अपना कोड लिखेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर भी हमको सिलेक्ट के अंदर ही काम करना होता है। सिलेक्शन आ गया, सॉरी, इसके अंदर भी हमको सिलेक्ट के अंदर ही काम करना होता है। मैंने सिलेक्ट टैग ले लिया। सिलेक्ट के अंदर एक टैग और आता है, ऑप्शन नहीं लेना, OPT ग्रुप। OPT ग्रुप में बेसिकली होता क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, सब्र करो यार, कंट्रोल, टेंशन किस बात का। OPT ग्रुप के अंदर आना है और हम जो पहले लिखते थे ऑप्शन में, हमको वही ऑप्शन लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, और उसके बाद में इस ऑप्शन को कॉपी करके इधर आके पेस्ट, इधर आके पेस्ट, इधर आके पेस्ट, और यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। यहाँ 4 5 6, यहाँ 7 8 9, कुछ भी रेंडम नंबर डाल देता हूँ, 5 6। ये ऑप्शन हमारा बन चुका है OPT ग्रुप में। अगर मैं यहाँ पे जाके इसका लेबल दे दूँ, इसके लेबल में देखिए यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं पर्टिकुलर एक चीज़ ले रहा हूँ, जैसे ये नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। मैंने नंबर लिया, उसके बाद सेव करता हूँ। अभी मैं और भी ले लेता हूँ, OPT ग्रुप को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट करता। यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया। यहाँ पे मैं नेम अपना डाल देता हूँ, अपना नाम डाल दिया, रोहन का डाल दिया, विकास का डाल दिया। बेसिकली मैंने किसी के भी रैंडम नेम डाल दिए। आप यहाँ भी पर्टिकुलर पता है कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले मैं इसको रन करता हूँ तब आप देखना। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर्टिकुलर 1 2 3 सिलेक्ट है, ये देखिए यहाँ पे नंबर ये ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे इसको साइज़ नहीं मिलता है। मैं छोटा करेंगे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए जो नंबर आ रहा है वो एक लेबल है, और यहाँ पे नेम है वो भी एक लेबल है। नंबर सिलेक्ट नहीं हो सकता, नेम सिलेक्ट नहीं हो सकता, बाकी सिलेक्ट हो सकता है। तो आप सोचेंगे इसका यूज़ कहाँ होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई कार की कंपनी होती है, जैसे सुजुकी हो गई, उसमें बहुत ढेर सारे कारों के नेम होते हैं,
तो आप वैसे ही कुछ ट्राई कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मेरा खाली बताने का मतलब ये था कि एक इसमें ओपीटी ग्रुप नाम का होता है जो खाली सिलेक्ट नहीं होता है, बाकी जो जिसके जिसके मेंबर है वो बताता है। आप इसको एक बार ट्राई करना अपने हिसाब से। इसके बाद हम एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो इसी के सिलेक्ट प्रॉपर्टीज से रिलेटिव होता है। लेकिन उसके पहले जाने से पहले मैं आपको एक और एट्रीब्यूट्स के बारे में बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मैंने सिलेक्ट लिखा है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट का नेम एक प्रोवाइड कर सकता हूँ। नेम के बारे में फिर से आपको बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो मैंने बताया एकदम एग्जाम्पल के साथ, वो देख लेना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो मैं आई बटन में भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन खोलने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है, पर प्लीज़ उसको देख के आना। सिलेक्ट के अंदर में यहाँ पे आप दे देते हैं, हमारा ये इनपुट कहाँ से आएगा, सिलेक्ट बॉक्स के अंदर से आएगा, सिलेक्ट बॉक्स लिख देते। और हाँ, ऑप्शन के अंदर अपने को वैल्यूज़ लिखनी होती है, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू लिखी, तो इस इधर पे क्या लिखा है, सूरत, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूरत। आप सोच रहे होंगे भैया जो वैल्यू लिखा है जो अंदर लिखा वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर जो यूज़र को दिखाई देगा वो उसको ये दिखाई देगा, बट अगर वो सबमिट करेगा तो पता है जो सबमिट करेगा हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, जो इसमें वैल्यू रहेगी ना वो हमारे पास आएगी, उस सिलेक्ट बॉक्स में ये वैल्यू हमारे पास उठ के आएगी, ना कि ये वैल्यू उठ के नहीं आएगी, हमारे पास ये वाली वैल्यू उठ के आएगी। इसलिए हमको वैल्यू देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अंदर यूज़र को दिखाई देगा, बाकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी, जो वैल्यू जो यूज़र सबमिट करेगा, ठीक है, आप समझ गए। वो आप इसमें भी कर सकते हैं ओपीटी ग्रुप में, और मैं एक और भी बताने वाला हूँ, आप उसमें भी कर सकते हैं। दूसरे सिलेक्ट बॉक्स के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले मैं इस ब्रेक को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे आके मैं, ओके, अब हम अपना दूसरा देखेंगे, तो ये भी पर्टिकुलर एक सिलेक्ट बॉक्स जैसा ही काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी एक लेबल ले लेंगे, लेबल में हम जैसे कि नेम ले लेते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना तो देख लेना। मैं यहाँ पे लेबल लेता हूँ, लेबल के बाद मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ। मेरे को पूरा इनपुट टैग के अंदर कोई भी टाइप नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, खाली इनपुट टैग चाहिए। इसके बाद हम इनपुट टैग का एक लिस्ट नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने PRS लिख दिया। आप सोचोगे यार ये PRS क्या है, भाई मेरा शॉर्टकट नेम है, मैं अच्छा लगता है, PRS लिख लिया। उसके बाद एक हमारे पास आता है डेटा लिस्ट टैग। डेटा लिस्ट टैग यहाँ ये रहा, डेटा लिस्ट टैग, इसके अंदर हमको एक आईडी प्रोवाइड करनी होती है। जो आईडी हमने जो लिस्ट में हमने नाम दिया रहता है वो हमको आईडी में भी देना पड़ता है। मैंने यहाँ पे PRS लिखा है, वही आईडी में उठा के PRS इसमें देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ PRS नहीं रखता, क्योंकि शायद ऊपर हो सकता है मैंने किसी का नाम PRX रखा हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या नाम रखूँ यार, बस इसमें यही सब दिक्कत रहता है, नाम सोचने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, जब बेइज्जती है। मैं यहाँ से ABCDE बस इतना रखता हूँ, ABCDE। उसके बाद मैं यहाँ पे आईडी में भी जाके यही रखूँगा, पर यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है कि लिस्ट और आईडी का नेम सेम होना चाहिए, वरना ये फिर वर्क नहीं करेगा। तो हमने डेटा लिस्ट के अंदर आ गए, डेटा लिस्ट के अंदर आने के बाद वापस आपको ऑप्शन टैग लेना है, बट इसको क्लोज नहीं करना है, ऑप्शन टैग को क्लोज नहीं करना, और यहाँ पे सिंपल से वैल्यूज़ देनी है। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, प्रशांत दिया, उसके बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ ऑप्शन को, यहाँ पे आके नीचे इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा नाम डाल देता हूँ, जिसमें डालता हूँ राहुल। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अलाइनमेंट, इसको कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पे आके पेस्ट, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ विकास। ओके, नीचे आता हूँ, इसको वापस पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे आदि। ठीक, इतना हमारा काम हो गया। इसके बाद सेव करते हैं, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक हमारे पास वापस एक नेम नाम का इनपुट टैग जैसा बॉक्स दिख रहा होगा, बट इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। देखो मैं जब इसमें होवर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन बन के भी आता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये अपने को सजेशन दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रशांत, देखो ये सजेशन आ रहा है, यहाँ पे प्रशांत लिख सकते हैं, और भी मैंने विकास नाम लिखा था वो भी आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये पहले मैं सर्च किया हूँ उसके लिए आ रहा होगा, ऑटो फोकस लगा होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी नेम आ रहे हैं ना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ इसको,
ऑप्शन को यहाँ से आके कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब डबल डबल बार नेम आएंगे, ये देखो, ये रहा प्रशांत, ये रहा प्रशांत, डबल डबल बार आ रहे। इसका मतलब कि वो काम कर रहा है। ये इनपुट टैग का नहीं आ रहा है, ऑटो फोकस या ऑटो कंप्लीट वाला नहीं आ रहा है। अगर इसमें मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे मैं यहाँ पे प्रशांत लिख रहा हूँ तो प्रशांत लिख रहा हूँ तो सजेस्ट कर दे रहा है। बट बहुत से में दिक्कत क्या होती है कि लोग कूट पटांग लिखते हैं, जैसे मैंने स्मॉल कैपिटल करके लिखते हैं, तो इसे ऐसा स्मॉल कैपिटल करके लिखते हैं, पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी टाइप करो। अगर मैं यहाँ पे अपर केस में भी लिखूँ तो भी देखिए यहाँ पे सजेशन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लोअर अपर अपर में भी लिखूँ तो भी सजेशन करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपर में एक नाम लिखा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लोअर में लिख लेता हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए हमको जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, उसके भी जो अपर और लोअर फंक्शन होते हैं उसकी मदद से हमको करना पड़ता है। बट इसमें ऑलरेडी दे के रखे हैं, तो इससे हमारा बहुत काम आसान हो सकता है। जो हमको वैल्यूज़ देने वो डायरेक्टली इससे यूज़र सर्च कर सकता है। तो बेसिकली ये काम कब आती है, जो हमारे पास बहुत ढेर सारे डेटा रहते हैं, तो डेटा ना ढूंढना पड़े इसलिए हम कुछ सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है। शायद आप ये तो नहीं सर्च करना चाहते, शायद आप ये तो सर्च नहीं करना चाहते, इसमें तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने कुछ नए इनपुट टैग के बारे में। हमने सिलेक्शन का तो पूरा देख लिया। जो 3 टॉपिक थे मेन सिलेक्ट टैग के सिलेक्ट करने के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको बताया। मुझे पता है आपको पकाऊ लग रहा होगा, थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, बट यार थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो और देख लेना, समझ में आ जाएगा। बट आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं वापस से एक ब्रेक लगा देता हूँ और एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ, जो आज के समय हर चीज़ अप्लाई करती है, चाहे वो यूट्यूब हो गया, चाहे इंस्टा हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, हर चीज़। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जो इनपुट होता है वो इनपुट हमारा फाइल रहता है, फाइल रहता है। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, बस इतना ही लिखना होता है, हाँ बस इतना ही लिखना होता है। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है फाइल यूज़ करने का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास फाइल यूज़ करने के लिए आ जाता है। आपको कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे फाइल का नेम आ जाएगा और जो भी एक्सटेंशन है फाइल का वो आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं पर्टिकुलर चाहता हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर कोई एक फॉर्मेट की फाइल चाहिए, इमेज की चाहिए या वीडियो की चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप यहाँ से उसको अब यहाँ से एक्सेप्ट करके एक एट्रीब्यूट आता है, उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे खाली इमेज की चाहिए, इमेज करने के बाद यहाँ पे मैं स्टार लगा दूंगा। स्टार का मतलब होता है इमेज के जितने भी फॉर्मेट होते हैं, पीएनजी हो गया, जेपीजी हो गया, कितने भी इमेज के फॉर्मेट, खाली इमेज के, वो सारे सिर्फ इमेज के सपोर्ट करेंगे। बाकी अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे पीएनजी सिलेक्ट कर सकते हो, तो पर्टिकुलर कोई पीएनजी सिलेक्ट होगा। फिलहाल तो मैं सारे फॉर्मेट इमेजेस के लेके रखता हूँ। यहाँ पे सेव के यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे सिर्फ मेरे को इमेज ही इमेज दिख रहा है, कोई मेरे को वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है। आप बोलोगे भैया तो पहले भी ऐसा ही था, तो मैं पहले बता देता हूँ। मैं इमेज को हटाता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे ऑडियो भी बता रहा है, हर चीज़ बता रहा है, पीडीएफ वीडियो जो भी है, PHP सबके सब बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे इमेज ही लिख दूँगा तो यहाँ पे सिर्फ इमेज बताएगा, इमेज करके यहाँ पे स्टार इमेज बताएगा, सेव करके रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इमेज खाली दिखा रहा है, कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस भी सिलेक्ट होते हैं, जो आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ इजी प्रकार के तरीके से किया जाता है। उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो बैकएंड में होती है। फिलहाल फ्रंट एंड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अभी तक के लिए यार बस इतना ही। मुझे लगता है वीडियो की लेंथ को कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो आप खाली फॉर्म टैग पार्ट 1 और इस पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लो। उसके बाद पार्ट 3 ज़्यादा नहीं, खाली 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद आपको फॉर्म टैग का पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। खाली अब उसमें एक ही चीज़ बाकी रहेगा जिसको हम CSS कहते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल बस इतने, अगले नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये सारे वीडियोस को देख लेना। अगर आप नए हो, अभी ज्वाइन किए हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप सब कुछ देख सकते हैं। आप मैंने पूरा HTML की सीरीज़ चला रहा हूँ, उसके बाद जैसे HTML ख़त्म होगा मैं CSS चलाऊँगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही यार, अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।